हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप एकेडमी। आज हम क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स लेकर आया हूँ और अपने हैंड राइटिंग में हमने इसको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है और ख़ूबसूरत राइटिंग में हमने इसके आर्टिकल्स को लिख दिया है, फार्मूला वगैरह हमने लिख दिया है। बच्चे आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इसमें जो मेरा टॉपिक है आज का, स्टार्टिंग से हमने शुरुआत किया है प्राकृतिक संख्या। इकाई 1 है प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है क्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर्स। यदि इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं से पहले अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें, यानी जीरो को भी साथ ले लें, तो वह हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसका डेफिनेशन है, यदि प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को भी ले लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू या अनंत तक आप चले जाइए, इन्फिनिटिव। तो ये पूर्ण संख्याएं हैं। कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो हमारी 1 है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गई और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो हमारी है वो अनंत तक हम जा सकते हैं, इसलिए इन्फिनिटिव हो गया। अब इसी क्रम में हम समझेंगे संख्याओं का आरोही क्रम क्या होता है। संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम जो होता है वो आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। जैसे 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 ये सभी हमारा आरोही क्रम है। या 3, 6, 9, 14, 20, 16, 21, 25, 100, लाख्स, करोड़ ये आरोही क्रम में है। अब इसके अपोजिट अवरोही क्रम क्या होता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। संख्याओं का घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। जैसे 9 है, फिर 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ये अवरोही क्रम है। 25, 23, 20, 15, 13, 9, 2, 0 इस तरह से ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है यानी अवरोही क्रम है। अब यह एक उदाहरण हम देते हैं। 5381 से सभी संख्याओं का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं को लिखो। तो जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हमको लिखना है, जैसे 5381 है, तो थोड़ा मैं अलग से इसको पेपर से मैं समझते हैं। तो इसमें हम सबको पता होना चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अगर 4 अंकों का है तो इस तरह से ये होता है। तो जो सबसे छोटी अंक हमारी है वो हम इकाई के स्थान पे रखेंगे। जैसे 5381 में हमारी जो सबसे छोटी अंक है 5381 में हमारा जो छोटा डिजिट है 1 है, तो हम इकाई पे रखेंगे। अब इससे बड़ी 3 है तो हम दहाई पे रख देंगे। इससे बड़ी हमारी जो अंक है वो 5 है और जो सबसे बड़ी डिजिट है अंक है वो हमारा 8 है, तो वो 1000 के जगह पर रखेंगे। अब ये हो गया 8531। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हुई। और सबसे छोटी संख्या इसके हम अपोजिट में लिखेंगे, यानी संख्याओं का आरोही में हम लिख देंगे। यानी जैसे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 8 है, यानी सबसे छोटी संख्या हम सबसे 1000 वाले अंक पे रखेंगे हम, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो हम इकाई वाले संख्या पर रखेंगे। तो ये हमारी सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अंकों 2, 3 और 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। तो सेम वही फार्मूला में यहाँ आप अप्लाई करेंगे, यानी जो सबसे बड़ा अंक है वो हम 1000 वाले पे रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर 4 अंक का चूंकि बनाना है, इसमें 2, 3 और 8 3 ही अंक दिया हुआ है, तो जो सबसे छोटा अंक होगा वही 2 को हम पुनः रिपीट कर देंगे। तो ये 8322 जो हुआ ये मेरे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर हमको लिखना है तो इसी के ऑर्डर को हम चेंज कर लेंगे। 2 है तो 2 यहाँ लिख देंगे, फिर 2 यहाँ है तो 2 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ हो गया, 8 यहाँ पे होगा। इस तरह से हमारी ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हम अगला एग्जाम्पल समझते हैं क्लास 6 के स्टूडेंट्स।
एग्जाम्पल 3, अंक 205 और 0 लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और उनका अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो सेम वही फार्मूला, सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए पहले 5, फिर 2, फिर 0 0, यानी लास्ट में जो सबसे छोटा डिजिट होता है उसको हम रखते हैं। अब इसका जब हम सबसे छोटी अंक लिखेंगे, अब अगर इसका हमको सबसे छोटी संख्या बनाना 4 अंक का, तो हम डबल 0 को शुरुआत में हम लिख नहीं सकते क्योंकि उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए हम पहले सबसे छोटा डिजिट हम लिखेंगे 2, फिर हमने 0 को इंक्लूड कर लेंगे बीच में, फिर 5 लिख देंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी, फिर इसका हम डिफरेंस यानी अंतर हम निकाल लेंगे। और अगला जो हमारा है वो स्थानीय मान है, यानी प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, 3447 में सभी अंकों का स्थानीय मान इस प्रकार है। जैसे ये 7 है, इकाई के स्थान पे है तो हम 7 गुणे 1 करेंगे, ये 7 हो जाएगा। ये दूसरा जो 7 का स्थानीय मान याद करने के लिए दहाई के स्थान पे है तो इसमें 7 में 10 का गुणा करेंगे, 70 हो जाएगा। फिर ये जो तीसरा अंक है 4 है, ये सैकड़े के स्थान में, इसलिए हम इसमें 4 गुणे 100 करेंगे, 400 हो जाएगा। फिर चौथा जो 3 का स्थानीय मान याद करने के लिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पे है, इसलिए हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3000 हो गया। इस तरह से हम इसके स्थानीय मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब सीधे सीधे से हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। अभ्यास 1A, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। 427, तो सेम वही फार्मूला यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा हमको लिखना है 427, तो 2 दहाई 7 इकाई, 2 दहाई 7 इकाई, ये 27 हो गया। और 427 लिखना तो 4 सैकड़े के स्थान में, 4 से मतलब 400, 4 से के स्थान पे चला गया, तो ये हो गया 427। इसी तरह से अगर हमको 3501 लिखना है तो सेम वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। अब इकाई 3501, 501, तो 1 इकाई के स्थान पे होगा 500, यानी 5 सैकड़े के स्थान पे चला गया। 3000 तो हाथ के नीचे यानी 1000 के नीचे 3 हो गया, बाकी हम दहाई में 0 डाल दिए, तो 3000 ये 501 हो गया। 3501। 115 लिखना है हमको, तो 115 भी हम इसी तरह से लिख लेंगे, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा हमको लिखना है 115, तो 1 दहाई 5 इकाई, 15 हो गया, और 100 यानी 1 सैकड़े के स्थान पे चला गया, तो ये हो गया 115। 79,029, तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, 79,029, 2 दहाई 9 कई 2 दहाई 9 कई 2 ये 29 हो गया, 20 9 29। अब हमारा हो गया 79, तो ये दहाई 10,000 और 1000 के नीचे ये हो गया 79, बाकी आप ये 0 डाल देंगे, तो 79,029, 79,029 हो गया। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखो, तो सेम वही फार्मूला है। आप ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, हाँ माने 1000, तो ये हो गया 7,000, ये शब्दों में हो गया 7,000, और ये हो गया आपका 19। तो बच्चों इस तरह से आप जो है इस एक्सरसाइज को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट करें, उस क्वेश्चंस को हम आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियोस में हम आपको ये बताएंगे कि आसानी से आप ये अंकों में शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, किसी के स्थानीय मान आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक मज़ीद वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।